फटाक अब खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये उनके लिए मंत्री बनना तो एक ताज तो है, लेकिन एक उनके लिए परीक्षा की घड़ी भी है कि वो 2 साल से ये कह रहे थे कि मुझे मंत्री बना दो तो मैं देखूंगा। मेरे हाथ में कलम में स्याही नहीं थी, आज कलम में स्याही आ गई है। मजदूरों की, छोटे छोटे किसानों की समस्याएं हैं, गाँव में गलियों की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, गाँव के अंदर शिक्षा की समस्या सबसे बड़ी है, हेल्थ की सबसे बड़ी समस्या है। ये अब इनकी चुनौती है। देखो ਉਹਦੇ मौके ਤੇ पता लगूगा। हाले तक किसान यूरिया डीएपी सड़कों ਤੇ ही बैठा, 1.25 साल तो सड़कों के ऊपर ही बैठे हैं। चलो अगे मंत्री बन के देखते हैं यूरिया डीएपी पूरा कर दे। में आपका स्वागत है और मैं जितेंद्र मोंगा आज टोहाना पहुंचा हूं। देवेंद्र सिंह बबली को मंत्रालय दे दिया गया है। हालांकि काफी लंबे समय से देवेंद्र सिंह बबली इंतजार कर रहे थे और अब देखना होगा कि क्या बदलाव उससे आता है। हालांकि टोहाना के विधानसभा के जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि देवेंद्र सिंह बबली को पंचायत, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग दिया गया है। इससे जनता को क्या कुछ फायदा होने वाला है। नमस्कार जी, में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आपको कितनी उम्मीदें इससे नजर आती हैं देवेंद्र सिंह बबली के मंत्री? देखो जी, हमें तो स्टार्टिंग से उम्मीद है इनसे, अच्छे नेता है ये, और जिन्हें अभी मंत्री पद दिया गया है तो मेरे को नहीं पूरे हरियाणा को उम्मीद है इनसे। ये कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाएंगे, औरों से बेहतर है ये। हमारे इलाके को मतलब हर बार मंत्री पद भी मिलता है, अध्यक्ष भी बने हैं, मगर टोहाना का विकास करे नहीं हो बिल्कुल भी। और अब देखना 3 साल में भाई साहब कितना विकास कार्य करते हैं, करने करने में बहुत फर्क होता है। तो पंचायत विभाग मिला है तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ जो मुद्दे इसमें हल होंगे टोहाना के? देखो जी, मेरे हिसाब से तो सारे मुद्दे हल करेंगे। ये सबको साथ में लेके चलने वाले व्यक्ति हैं, अकेले नहीं चलते। अगर कोई जो भी डिमांड लेके आएगा उनकी पूरी जरूर करेंगे भाई साहब, हमें पूरी उम्मीद है। इससे पहले प्रदेशाध्यक्ष जी तो सुभाष बराला इनकी टक्कर में थे। आपको लगता है कितना फर्क पड़ेगा अगर राजनीतिक तरीके से इसको अगर हम देखें? देखो जी, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको काफी अच्छे मार्जिन से इन्होंने हराया था। पिछले 2 साल में कोविड का और किसान आंदोलन का काफी फर्क पड़ा है कार्यविधि में, क्योंकि बाहर ही निकलने देते थे। और 3 साल में मेरे को पूरी उम्मीद है भाई साहब अपनी उम्मीदों पूरे खरे उतरेंगे। और अध्यक्ष साहब थे, उन्होंने, मेरे को तो नहीं लगता इन्होंने कुछ काम कराया है टोहाना हल्के में। ये तो आपने देखा हो, जिस टाइम बरसात होती थी पूरा मतलब शहर पानी जलमग्न हो जाता था। और अब मेरे हिसाब से काफी करोड़ रुपए आए हैं इसके लिए, निकासी के लिए, और पूरा कार्य होगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा रवि नाम। अभी आपको क्या उम्मीदें लगती हैं जी, जो देवेंद्र सिंह बबली को जो ये मिला है, मंत्रालय मिला है पंचायत पुरातत्व विभाग का, टोहाना के रहने वाले हैं, आप कितनी उम्मीदें आपको? टोहाना विधानसभा क्षेत्र को बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। देवेंद्र बबली को ये मंत्री पद मिला है तो अब ये लगता है कि टोहाना चमकेगा और विकास भी चमकेगा उसी तरह से। तो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे देवेंद्र बबली, पंचायत विभाग उसे मिला है, पुरातत्व संग्रहालय विभाग, कितनी उम्मीदें आपको हैं कि इस विभाग के मिलने से गाँव स्तर की जो समस्याएं हैं, गांव तक की जो समस्याएं हैं सब दुरुस्त होंगी, हर काम में विकास होगा, हर गांव में विकास होगा, अच्छी तरह कार्य होंगे। और बबली एक अच्छे नेक दिल इंसान आदमी है, सबको एक साथ लेकर चलेंगे। और यही उम्मीद अब जितनी पंचायतें हैं उनमें खुशी की लहर देखने को मिली है कि जब से देवेंद्र बबली को पंचायत मंत्रालय मिला है। तो आपको लगता है राजनीतिक कद बढ़ा है, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष थे सुभाष बराला और लगातार तलखी भी बनी हुई थी। हालांकि कुछ दिनों से बबली इसको लेकर शांत हैं, तो राजनीतिक रूप से कितना किसको है मानते हैं? राजनीतिक तौर पे जितना प्रभाव पहले पड़ चुका वो पड़ चुका, अब कोई प्रभाव नहीं है। अब देवेंद्र बबली बेखौफ होकर अपने कार्य को करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि देवेंद्र सिंह बबली बेखौफ होकर अपने कार्य को करेंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं। जी, आपको क्या लगता है देवेंद्र सिंह बबली मंत्री बनने से कितना? बबली बारे में जी मैं अपनी प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ। बबली के बारे में आप बताइए, आपको कितना लगता है मंत्री अगर बने हैं वो, टोहाना को जनता को लेकर कितना फायदा उससे? नहीं, फायदा बहुत होगा। ये अनेक आदमी हैं, मतलब अच्छे आदमी हैं ये, और टोहाने का काम करेंगे। और आगे भी ये पीछे भी बहुत काम करते आए हैं। और आप देख रहे हैं कि ये और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। हाँ जी, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। तो क्या लगता है जी आपको कितना फायदा जनता को होने वाला है? देखिए, आज तक क्योंकि राजनीतिक रूप से भी मैं उनका विरोधी रहा हूँ, इस 2 साल के टर्म की बात करें, पिछले की नहीं। और किसान आंदोलन में भी सक्रियता से हमने उनका डट के विरोध किया। लेकिन बात है कि सबसे पहले तो बबली जी को शुभकामनाएं देते हैं कि वो मंत्री बने। लेकिन क्या ये अब देखना है कि क्या किसान, मजदूर और आम दुकानदारों की प्रॉब्लम वो सोल्व कर पाएंगे। ये उनके लिए मंत्री बनना तो एक ताज तो है, लेकिन एक उनके लिए परीक्षा की घड़ी भी है कि वो 2 साल से ये कह रहे थे कि मुझे मंत्री बना दो तो मैं देखूंगा। मेरे हाथ में कलम में स्याही नहीं थी, आज कलम में स्याही आ गई है।
तो देखते हैं। और हमारी तरफ से ये शुभकामनाएं है कि 3 साल में क्या करेंगे, क्योंकि पिछली सरकार ने भी राजनीतिक द्वेष से काम किया था। अब ये कैसे क्या राजनीतिक द्वेष से काम करेंगे, सबका समान विकास कर पाएंगे। मजदूर किसानों की प्रॉब्लम, जैसे किसान साथी साथ खड़े, उनका बिजली का जो बकाया है, बिजली विभाग की तानाशाही है, उनके ऊपर 3-3 लाख का जुर्माना लगा रखा है, क्या उसको रिजोल्व करा सकेंगे? 12 बीएचपी का इनकी मोटर है और लोड, क्योंकि एक तरफ तो बिजली विभाग कहता है कि 12 बीएचपी की मोटर लगाओ, इन्होंने लगाई, जब चेक करने जाते हैं तो 5 साल, अब ये कहते हैं कि 5 साल पुरानी मोटर है, उस पर लोड बढ़ गया, तो लोड के हिसाब से थेफ्ट के केस बना दिए गए। क्या इन किसानों के थेफ्ट के केस माफ होंगे? पंचायती विभाग जिस तरह मिला लगता है गांव स्तर पे कोई काम करने का कोई फायदा देखो, गांव में पंचायत में बहुत से काम है। मनरेगा का काम पंचायत का है। मनरेगा मजदूर यहाँ पर एसडीएम कोर्ट के घेराव कर रहे हैं। यहाँ पर मजदूरों की, छोटे छोटे किसानों की समस्याएं हैं। गांव में गलियों की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं। गांव के अंदर शिक्षा की समस्या सबसे बड़ी है, हेल्थ की सबसे बड़ी समस्या है। ये अब इनकी चुनौती है उनके। क्या ये सोग हमारे टोहाना हल्के में मंत्री बनने के बाद, क्योंकि पंचायत डेवलपमेंट मंत्री हैं, तो डेवलपमेंट के अंदर क्या शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा पे ये ध्यान देंगे या सिर्फ फंड की चोरी पे ध्यान? क्योंकि पिछली हमने टर्मों में कुछ सालों से देख रहे हैं कि पंचायतों में पैसा तो बहुत आ गया डेवलपमेंट के नाम से, लेकिन वो लगने की जगह ठेकेदारों की जेब में गया। अब यह इसको रोक पाएंगे, ये उनके लिए चुनौती है। खासतौर पर लोगों का कहना है कि चुनौती जो है, आज ही आपको बताना चाहेंगे, विजेंद्र सिंह बबली जैसे मंत्रालय मिला है, तो टोहाना के है बाशिंदे, आपको क्या लगता है कोई फायदा होगा उससे आपको? देखो, ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਰੀਆ, ਡੀਏਪੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੇ ਯੂਰੀਆ ਡੀਏਪੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੈਗੀ ਆ 12.5 ਦੀ 22.5 ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ 20,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ 2,40,000 3 ਕਿੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਦਾ ਗਲ ਗੁੱਠਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਭਰ ਦਿੰਦੇ। तो आप देख रहे हैं लोगों की जो उम्मीदें हैं वो भी हैं, हालांकि चुनौती भी लोग इसे मानते हैं। आइए और भी बातें करते हैं। आपको क्या लगता है जी, देवेंद्र सिंह बबली जो मंत्री बने हैं, कोई फायदा होगा उससे? देवेंद्र बबली जी मंत्री बने हैं, पहले भी हम भवन निर्माण के लोग मिले थे, क्योंकि जैसे हमारा काम पहले लेबर डिपार्टमेंट का जो काम था लेबर इंस्पेक्टर के हाथ में था, तो अब अपनी ये बात रखेंगे उनके सामने? हाँ जी अपनी बात रखी रखेंगे। थी। तो इनको हमने मैटर दिया था बना के कि भाई हमारा उसी तरह से काम होना चाहिए जैसे पहले था, उस काम के ऊपर कोई हस्ताक्षेप नहीं करे है इन्होंने। मनरेगा के मजदूर आज दुखी है, पीड़ित हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो हमें दोबारा बात विश्वास रखेंगे है, आप दोबारा बात रखेंगे? हम दोबारा रखेंगे बात, देखते हैं क्या करेंगे क्या ना करेंगे। हमें इन लोगों पे विश्वास नहीं है कि भाई ये गरीब आदमी का, मजदूरों को, किसानों का काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो साफ तौर पर आपने देखा कि लोगों का जो यही कहना है कि इससे पहले भी हालांकि समस्या लेकर वो गए हैं, लेकिन सुनवाई कुछ खास नहीं हुई। और अब देखना होगा कि मंत्री बनने के बाद देवेंद्र सिंह बबली का जो रुख है वो क्या रहता है। हालांकि मंत्री बने हैं, पंचायत विभाग उनके पास है, किसानों को भी उनसे साफ तौर पर उम्मीदें हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत के जो काम है वो उन्हीं के हाथ में होंगे। अब देखना होगा कि लोग कहते हैं कि ये चुनौती भरा देवेंद्र सिंह बबली के लिए साबित हो सकता है। मैं हरियाणा तक के लिए वीरेंद्र मोंगा।